हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज बच्चे घर में ही हैं, छुट्टी है। आज है 25 दिसंबर, तो क्रिसमस डे। तो उस वजह से छुट्टी है। कल भी छुट्टी थी कि बच्चे कुछ पिकनिक पे गए हुए थे, और जो नहीं गए थे उनकी छुट्टी थी। तो बच्चों की 2 दिन से छुट्टी है। कल भी थी, आज भी थी। कल स्कूल जाएंगे। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और काम ख़त्म नहीं, मतलब छुट्टी है तो थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। तो अभी कपड़े धुले हुए रखे बाथरूम में, बच्चों को नहला दिया। दीक्षा तो खुद ही नहा लेती, तो मेरे को नहलाया था। और बस इनकी चोटी बनानी रह रही है। दीक्षा चली गई है छत पे खेलने के लिए। इनकी चोटी बनानी थी, वो अपने आप से उन्होंने बना ली है। तो फिर वो छत पे गई है। तो अभी कपड़े सुखाने हैं। अभी पूजा वगैरह करके नाश्ता भी कर लिया है। और अभी सिंक में रखे हैं बर्तन नाश्ते के। उसके बाद बनाऊंगी खाना वगैरह। पहले तो इनकी चोटी बनाती हूँ। चोटी तो बन रखी है। और मेरे भी बाल गीले हैं। चोटी थोड़ी देर में बनाऊंगी कि सूख जाएंगे ना, तो तब बनाऊंगी। नहीं तो सिर में दर्द होता रहता है, गीले बाल रहे ना, तो इस वजह से उनकी सुखा लेती हूँ। पहले काम ख़त्म करूँगी, तो फिर बाद में अगर टाइम मिला तो छत पे जाऊँगी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने के लिए। आज तो निकल आई हल्की फुल्की धूप। कल तो बिल्कुल भी नहीं थी, कल भी नहीं थी, परसों भी नहीं थी। कल बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी, और परसों भी हो रही थी। तो चलिए पहले इनकी चोटी बना देती हूँ, और बने रहिए ब्लॉग में। और आज सौम्या ने ना रेड रेड कपड़े पहने हैं, ये देख लो। मैं क्रिसमस के लिए पहने हैं। तो चलो चोटी बना दूँ पहले। आज ये देखो गाइस, अंदर भी मैंने रेड पहन रखा है, रेड रेड। तो अभी आ गई हूँ इधर। मैं कि चलो चोटी बना देती हूँ। और बच्चों के बाल मैं डेली नहीं धुलवाती हूँ, संडे संडे को धुलवाती हूँ। गर्मियों में डेली मतलब दूसरे तीसरे दिन धुलवा देती हूँ, पर सर्दियों में नहीं धुलाती हूँ। मैं बच्चों को बचा के रखो, वही, नहीं तो सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस वजह अपने बाल तो धुल लेती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार धुल लेती हूँ, पर बच्चों के नहीं धुलवाती हूँ, नहला देती हूँ ऐसे ही। और बाल नहीं धुलाती हूँ। तो अभी सौम्या को तो नहला दिया था, मैं नहाई थी उससे पहले ही इनको नहला दिया था। तो बस चोटी बनानी रह रही थी, बाकी काम तो हो गया था। तो बस इनकी चोटी बना दूँगी, इनको छत पे भेज दूँगी, और फिर जो काम होंगे वो काम करूँगी। तो अभी काम तो हैं ही, बचे हुए हैं, तो कपड़े वगैरह सुखाऊंगी। मुझे चलो चोटी इनकी पहले बना देती हूँ। और अपने बालों में ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था, खाना बनाया था, तो नहीं तो फिर बाल झड़ते हैं, तो फिर इधर उधर गिरते हैं ना, तो फिर तब भी तो खाना वगैरह में गलती से अगर निकल आई ना, तो फिर खाना नहीं खाते। इस वजह से तो मैं जूड़ा ही बना लूँगी। तो पता है, बस इधर चोटी बन गई। बादल छाए हुए ना, अब तो सर्दी बढ़ती ही चली जा रही है। तो कल 2 दिन से तो बारिश हो ही गई थी, पर कल शाम को भी हो रही थी, काफ़ी तेज़ हो गई थी शाम के टाइम। तो बस आज तो हल्की फुल्की सी धूप थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। तो बस यहाँ पे सौम्या की चोटी बन चुकी है। तो चोटी बनाने के बाद इनको भी छत पे भेज दिया था। हल्की फुल्की धूप थी, तो थोड़ी देर खेलती रही। उसके बाद फिर नीचे आ गई थी, नीचे ही खेली थी। कह रही ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ी सी धूप है। तो बस चोटी बना के फुर्सत हो गई। जो भी सामान बिखरा हुआ था उसको साथ के साथ उठा के रख दूँगी। तो बस इस तरह से काम होता है। और ये यहाँ पे ना सोफे पे लगा देते हैं वही रैकेट चार्ज करने के लिए, तो उसकी वो लीड वगैरह सब निकाल के डाल देते हैं। तो फिर इसको भी उठा के रख देना। बच्चों के हाथ में आता ना, ये तो बस खींच खाच के तोड़ ही देते हैं, बस ऐसे करते हैं। तो बस अभी आ गई थी मैं रसोई में। तो अभी बनाने जा रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मटर वगैरह सब कुछ छील ली थी, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इसी टाइम पे ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मतलब गैस ख़त्म हो गई थी। फिर दीक्षा पापा को छत से बुलाया, उन्होंने लगाया था। तो जब भी ख़त्म होने वाला होता है, मेरे को पता रहता है हमारा सिलेंडर कितना चलेगा, तो पहले से ही मंगा के रख लेते हैं। 8-10 दिन पहले ही मंगा लिया था, तो उतनी टेंशन नहीं रहती कि हाँ अगर ख़त्म हो गया तो फिर भूखे बैठे रहो, सब खाना कैसे बनाए। तो इसलिए मैं पहले से ही मंगा के रख लेते हैं हम लोग। तो बस सिलेंडर मंगा लिया था, दूसरा सिलेंडर लगवा दिया है। और बस यहाँ पे छौंक देती हूँ सब्ज़ी, और उसके बाद बना लूँगी रोटियाँ। तो बस देर हो जाती है, बस के छत से जब तक बुलाया तो थोड़ी सी देर हो गई थी। और वैसे ही छुट्टी होती है तो वैसे देर से उठते हैं, तो काम भी सब लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिया था, वो अच्छे से फ्राई हो गया था।
तो तब तक गैस बंद हो गई थी। तो फिर यहाँ पे आलू डाल दिए हैं, मटर भी डाल दिए, बस इसमें सब मसाले डाल दूँगी। तो थोड़ी देर आलू को फ्राई करती रही, उसके बाद ही मसाले डाले थे। तो नमक वगैरह, ये नमक डाल दिया है और अभी डाल दी है हल्दी। तो बस इस तरह से सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं ये वाली सब्ज़ी। और दीक्षा के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, मुझे भी अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बच्चे तो कभी कभी खाएंगे, कभी नखरे दिखाएंगे, तो बस ऐसे ही चलता है उनका। तो बस इधर जो भी मसाले वगैरह डालने थे वो डाल दिए हैं, इनको थोड़ी देर फ्राई करती रही, उसके बाद पत्ता गोभी डाल दी। तो बस इसमें ना पानी नहीं डालूँगी और ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर। इस पत्ता गोभी को भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी, उसके बाद ऐसे ही ढक के छोड़ दी थी। तो बस बीच बीच में चलाती रहूँगी और सब्ज़ी थोड़ी देर में ही बन के तैयार हो जाती है। बस आटा भी गूँध लिया था, तो सब्ज़ी बन जाए तभी गरम रोटियां बना दूँगी। छुट्टी के दिन तो ये तो है कि बस दोपहर में भी खाना गरम ही मिल जाता, नहीं तो बच्चों के लिए क्या हो, तब तक खाना बना के ही रखे जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो बस सब्ज़ी फ्राई हो गई थी, उसको ढक के छोड़ दिया था और ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। तो बस हरा धनिया भी काट लिया था, तो बस इसमें डाल देती हूँ और इसको एक साइड में रख दूँगी। रोटियाँ भी सेंक लेती हूँ। बच्चों को बोल रही थी, तो बच्चों ने खाना तो बाद में खाया था, जब मैंने खाया था। तो नाश्ता देर से हुआ तो भूख भी वही टाइम हो गया कि 3 बजे तक ही बच्चों को भूख लगती है कि तभी खाना खाते हैं, तो आदत भी वही पड़ गई है। तो बच्चे बाद में खाना खाए थे और दीक्षा के पापा को देती रही थी मैं रोटियां, उनके खा लो तुम। बच्चे तो अभी नहीं खा रहे, इस टाइम में मैं रोटी सेंक रही थी। तो बस इस तरह से मैंने तवे पे ही रोटी सेंकी। इनको भी और बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरह की रोटियां। तो मैंने चलो ऐसे ही सेंक देती हूँ गर्मा गर्म और खा लो। तो बच्चे तो पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे बातें करने में लगे हैं। तो फिर दोनों को बाद में बोला, तो फिर खाया था उन्होंने। तो इस टाइम में इनको दे दिया था मैंने खाना दीक्षा पापा को, तो ये खा रहे थे। तो गर्मा गर्म खाना ठीक लगता है। तो चलो आज खा ही लेते हैं, छुट्टी दिन। टाइम तो वही हो गया, काम करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चलता। दिन इतने छोटे होते हैं कि नहीं पता चलता। कुछ देर से उठो तो फिर वही रहता है। तो बस कपड़े वगैरह सब छत पे सुखा के आई थी। छत पे कुछ सुखाए थे कुछ कपड़े, कुछ तो नीचे बालकनी में ही डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे अभी रोटी 1-2 सेंक लेती हूँ और फिर इनको दे दूँगी। तो बस इस तरह से काम होता है। छुट्टी के दिन भी भागम भाग ही रहती है। सबकी छुट्टी रहे, हम लेडीजों की तो कभी छुट्टी रहती नहीं है, बस काम में लगे रहो। खाना क्या है? खाने पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। लगा रखा कैमरा, तवे वाली रोटी। कैमरा कहाँ लगा रखा है? बोलो क्या करना है तुम्हें? कैमरा कहाँ लगा रखा है? खाना खा लो चलो। मम्मा मेरा मुंह इससे निकल सकता है। खाना खा ले बस थोड़ी सी पतली थोड़ी सी पतली और होती तो मेरा मुंह इससे निकल जाता। जल्दी आ जाएगा। मेरे को आप ऐसा गिरा देते। हेलो गाइस, मेरे को थोड़ा सा लड्डू खाने का मन कर रहा है, बना नहीं मानेगी, बंद कर दे। रुक जाओ कर क्या रही है? बंद मत करना, पिटाई कर दूंगी अभी। अरे भैया इन्हें मेरा नाम से याद दो। इतना तो निकल के भाप लग जाएगी उससे। देख रहे हो, इस तरह से हमारे बच्चों की शैतानियाँ चलती रहती हैं। छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब करती रहती हैं। और मैंने बंद कर दी थी वीडियो बनाना अपने आप से, खुद ऑन करके, और फिर उधर से हरकतें कर रही है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं और चकला बेलन धुल के रख देती हूँ। और ये नाश्ते के बर्तन दूसरे वाले सिंक में धुले हुए रखे हैं, इसी में चकला बेलन रख दूँगी। पानी निचुड़ जाएगा, खाना वगैरह खाऊंगी, उसके बाद जो भी बर्तन गंदे होंगे तो वो धुलूँगी, परात वगैरह बाद में धुलूँगी। तो पहले तो चकला बेलन धुल के रख देती हूँ, जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ मैं। तो बस चकला और ये बेलन धुल दिया है और अब चलती हूँ, बच्चों को खाना दूँगी और मैं भी खाना खाऊँगी। तो धुले हुए बर्तन रखे हैं, इनको बाद में ही लगा दूँगी जब दूसरे बर्तन धुलूँगी। तो दीक्षा, सोमू, आओ खाना खा लो।
रोटियां ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ जाओ। छुट्टी के दिन दोपहर में तो टाइम से खाना खा लिया करो, गरम गरम। हाँ नहीं खाता है। चलो ना जल्दी अंदर चलो। एक नान बना दो। हैं? एक नान बना दो। अभी तो मैं नान बना दूंगी, नान की तरह रोटी है, ये खा ले नान। चलो अंदर चलो। चलो अंदर ले चलो, जितना खाना खा लो, बाकी मैं खा लूंगी। चलो आ रही हूँ मैं। तो गाइस अब काम से फुर्सत हुई हूँ, फुर्सत क्या, अभी शाम के काम भी शुरू हो जाएंगे, तो चलती हूँ बाहर। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो बर्तन वगैरह खाना खा के सब धुल के रख दिए हैं। तो और ये देखिए टाइम, बच्चों को लेके आती हूँ तब यही टाइम हो जाता है खाना खाने के लिए, और आज भी वही टाइम हो गया। इधर एकदम साफ सुथरा पड़ा है, बच्चे बाहर कमरे में ही खेलते हैं तो वहीं गंद फैलाते हैं। ये देखिए मौसम, ये परसों के कपड़े कल के रखे हैं, धूप है हल्की फुल्की सी है, ज़्यादा नहीं है। कपड़े इनको तय लगा लेती हूँ। तो अभी आ गई हूँ बाहर, मैं सोच रही थी छत पे जाऊंगी, पर ये देखिए धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, हल्की फुल्की सी दिख रही है। मैं तो कोई फ़ायदा नहीं है धूप में जाने का, हल्की फुल्की है तो यहीं खड़ी हो जा रही हूँ। तो कपड़े कुर्सी पे ये कल वाले रखे थे, सूखे हैं, तो बस इनको तय बना ले रही हूँ। जो आज के हैं वो उनको अंदर डाल दूँगी रात को उठा के, तो बस इन कपड़ों को तय बनाती हूँ। और काम तो एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो बस इनको भी तय बना के अंदर रख दूँगी। बाकी बच्चे बैठे हुए अपना जो भी थोड़ा बहुत काम है वो काम करने में लगे। वैसे तो कल कर लिया था, ये रीडिंग वगैरह जो भी होता है वो करने में लगी हुई है। तो बस इधर सीधा मिल रही हूँ मैं, शाम की पूजा का टाइम हो गया है अभी, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, तो अभी यहाँ शाम की पूजा कर लेती हूँ। बस इस तरह से पूरा दिन जाता है, छुट्टी हो बच्चों की या ना हो, काम तो बस एक ख़त्म दूसरा शुरू, इस तरह से काम चलते रहते हैं। तो शाम की पूजा वगैरह कर लिए, तुलसी जी में भी दिया जला के आ गई हूँ बाहर। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:17, तो शाम की पूजा वगैरह भी हो चुकी है। और ये देखिए हमारे घर में सब्जियां आई हैं, ये देखिए दिखाती हूँ। सब्जी में है मटर है, और मेन चीज़ आलू, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आलू, और प्याज है, और ये है सोया और बथुआ है, और ये चने का साग। तो कल बनाऊंगी चने का साग, आज तो नहीं बनाऊंगी, अभी टाइम लगता है। और बथुआ वगैरह सब साफ़ करके रखूंगी, बाद में बनाऊंगी। तो गांव में बनता है सिर्फ चने का साग, सरसों का साग कोई नहीं जानता। गांव में सरसों की भुजिया बनती है, जैसे मूली की भुजिया मैं बनाती हूँ ना, वो ही बनती है गांव में। तो गांव में सब चने का साग खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चने का साग बहुत कम बनता है, कभी कभार बनता है, तो लेके आए हैं, तो बनाऊंगी कल। तो चलिए, अभी तो देखूंगी क्या बनाना है खाना वगैरह। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैं चलो एंड कर देती हूँ। शाम की पूजा वगैरह सब हो चुकी है, और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।